हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। एंड लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड एज जो फंक्शन क्या है वो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 नोर 2। हमें क्या शो करना है कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये 1 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर जो कि आर से आर तक डिफाइन किया गया है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। अब आपको यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन जहाँ से जहाँ तक डिफाइन किया गया है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा आपको फंक्शन सेम दे देंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको एन टू एन कर देंगे, इंटीजर टू इंटीजर कर देंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, रियल नंबर से रियल नंबर तक के लिए, मतलब यहाँ पे जो हमारा सेट है वो किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है। और यहाँ पे भी क्या होगा, रियल नंबर का सेट। ठीक है, अब क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है तो इसमें सारे रियल नंबर होते हैं, बट हम क्या करेंगे, सारे रियल नंबर को तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ही रियल नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 0, -1, -2, यहाँ पे कहीं पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1/2 भी होगा। इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे रियल नंबर होंगे जो कि चलते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हमने कुछ यहाँ पे लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी एलिमेंट्स होंगे 0, 1 2, यहाँ पे होगा हमारे पास 4 भी होगा, 3 भी होगा, यहाँ पे -1 -2 -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स है रियल नंबर के एंड यहाँ पे भी क्या है, रियल नंबर के एलिमेंट्स है। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 के लिए चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैपिंग करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब मैपिंग करते हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को पुट करके उनकी इमेज फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा f1 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे -1 भी है तो -1 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, f -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद में यहाँ पे 2 भी है तो 2 भी लिख लेते हैं, यहाँ पे f2 किसके को लाएगा, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 1/2 भी है तो f 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4। इसी तरीके से f√2 भी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ मैपिंग आएगी, यानी कि हमारे पास 0 की इमेज क्या हो जाएगी 0, 1 की इमेज क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे है -1 तो -1 की इमेज कितनी आ रही है 1, तो यहाँ पे क्या होगा -1 की इमेज आ जाएगी 1। इसी तरीके से हमारे पास 2 है तो 2 की इमेज क्या होगी, 2 की इमेज होगी 4। अगर आप f -2 निकाले, f -2 तो वो क्या होगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि -2 की इमेज भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगी 4। ओके, इसी तरीके से 1/2 की कितनी आई है, 1/4 आई है, और √2 की कितनी आई है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे मैपिंग कर ली फंक्शन के अकॉर्डिंग, और क्योंकि ये रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन था तो हमने यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स की मैपिंग की है। अब 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट की जो है एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, वो 2 एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिया -1 एंड 1, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बट उनकी इमेज क्या मिल रही है सेम। -1 एंड 1 की इमेज क्या है, सेम है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 नहीं होगा, सो दिस इज नॉट 1 1। और उसके लिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे आप कैसे प्रूव करते हो, जब हमें प्रूव करना होता है कि 1 1 है या नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे प्रूव करते हैं कि f(x1) अगर f(x2) के इक्वल है तो x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना
की वैल्यू हम ले लें -1, f1 इज इक्वल टू f माइनस वन। f1 क्या है 1 है और f माइनस वन भी क्या है 1 है, मतलब ये दोनों इमेज कैसी है इक्वल है, बट 1 किसके इक्वल नहीं होता -1 के, इसलिए क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि f1 इज इक्वल टू f माइनस वन इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है, बट 1 जो है वो इक्वल नहीं है -1 के, हैंस fx यानी कि जो हमारा फंक्शन है इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। ये जो है 1 1 नहीं होगा। क्यों 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट जो है उनकी इमेज सेम है बट वो एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए क्या होगा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ऑन2 है या नहीं। ठीक है, तो ऑन2 के क्या चेक करते हैं कि हमारा जो दूसरा सेट है, ये जो सेट है इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनकी मैपिंग होनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है उनकी तो मैपिंग आ रही है, जैसे 1 की मैपिंग आ रही है -1 1 से, 2 की आ रही है हमारे पास √2 से, तो इनकी तो मैपिंग आ रही है। बट जो नेगेटिव नंबर है उनका क्या, नेगेटिव नंबर जो है उनकी हमें प्री इमेज मिल रही है क्या, प्री इमेज मतलब जैसे यहाँ पे 2 की प्री इमेज है √2, तो ऐसे इन नंबर्स की प्री इमेज मिलेगी क्या। तो आप देखो आप किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो क्या आएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -1 किया आपने तो -1 का स्क्वायर 1, यानी कि जो भी आपके पास नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी जो इमेज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगी। इसलिए ये जो नेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं वो खाली छूट जाएंगे और इसीलिए क्या हो जाएगा ऑन2 नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप ऑन2 के लिए क्या कीजिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे -2 लिया, -2 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट R। तो यहाँ पे क्या हो गया -2 की प्री इमेज नहीं मिली सेट R के अंदर, तो हैंस fx इज नॉट ऑन2। ठीक है, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन2 भी नहीं है। ऑन2 क्यों नहीं है, क्योंकि -2 -1 इस तरीके के जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो गया ऑन2 नहीं होगा। हैंस यहाँ पे आप लिख सकते हो बाद में, हैंस fx इज neither 1 1 and no root and no root। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमने प्रूव कर दिया कि 1 1 एंड ऑन2 दोनों नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो हमने देखा कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन था, तो हमने रियल नंबर के सेट बना लिए। ये हमारे पास रियल नंबर का सेट है और ये भी दूसरा रियल नंबर का सेट है। अब फंक्शन क्या गिवन था x², तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए, कुछ एलिमेंट्स हमने रखे और उनके मैपिंग कर दी। तो मैपिंग करने पे हमें क्या पता चला कि जो दो -1 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट उनकी जो इमेज है वो क्या है सेम है। तो अगर हमारे पास f1 इक्वल है f -1 के इक्वल है 1 के, इन दोनों की इमेज क्या है 1, तो ये दोनों इक्वल है बट 1 और -1 जो है इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 नहीं है। ऑन2 के लिए हमने क्या कहा कि जो हमारे पास सेट है उसके जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, मतलब उनकी मैपिंग नहीं होगी, तो ये खाली रह जाएंगे, इसलिए ये क्या हो गया ऑन2 नहीं हुआ। -2 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट R, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन2। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन2 भी नहीं है, ये हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।